हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 5 मिनट्सों की क्लास में मेरे द्वारा आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के तौर पर। ठीक है, तो आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने उसको किया होगा, पूरा उसके बारे में सर्च किया होगा। ठीक है, यदि नहीं किया है देखो तो यहाँ से जान लो। पर देखो, आज से जो भी मैं होमवर्क में दूंगा आप लोगों को उसको करना जरूर है। ठीक है, तो प्रश्न था, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, यानी कि नरेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नरेगा, ठीक है, नरेगा की शुरुआत हुई। तो कब हुई थी नरेगा की शुरुआत? ये हुई थी 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2006, ठीक है, 2006 को 2 फरवरी में इसको देश के 200 जिलों में, ठीक है, 200 जिलों में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 200 जिलों में देश में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और बाद में इसका विस्तार किया गया। ठीक है, बाकी 1 अप्रैल, देखो 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हालांकि वर्तमान में वहां पर भी लागू है, ठीक है, लेकिन तब इसको जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसकी एक और तिथि आपने ध्यान रखनी, वो है देखो 2 अक्टूबर 2009, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009। नरेगा को क्या मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, नरेगा क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, इसको मनरेगा कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, कर दिया गया, जिसको ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा किया गया था। ठीक है, तो पहले क्या था, नरेगा था। ठीक है, 2006 में 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी, तो 5 सितंबर 2005 को इसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है, लागू कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, देश के 200 जिलों में इसको लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 को इसका पूरे देश में विस्तार हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ही लागू हो गया। ठीक है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। और साथ ही क्या है, ये रोजगार की एक वैधानिक गारंटी देता है। ठीक है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, देखो लक्ष्य क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को, ठीक है, रोजगार, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है, रोजगार गारंटी योजना है, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है उसके एक सदस्य को, एक वयस्क सदस्य को, यानी कि जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, उसको 1 साल में 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसमें देखो, एक तो सवैतनिक रोजगार का अवसर, यानी कि हर किसी को समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखो 100 दिन का अकुशल रोजगार इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो इसका पंजीकरण कहाँ पर करवाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य, ठीक है, जो अकुशल श्रम करना चाहता है, उसका पंजीकरण कहाँ पर हो सकता है, स्थानीय ग्राम पंचायत। ठीक है, स्थानीय ग्राम पंचायत में हो सकता है उसका पंजीकरण, स्थानीय ग्राम पंचायत में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उसका पंजीकरण किया जा सकता है। ठीक है, कराया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक पंजीकृत परिवार को एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ये जो महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब शुरू कब हुई है, 2006 में। ठीक है, 2 फरवरी 2006। और मनरेगा कब हुआ, 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, पूरे देश में कब लागू हुई, ये हुई थी 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में सारे फैक्ट। और शुरू कहाँ से किया गया था, ठीक है, एक प्रश्न इसमें ये बनता है कि इसको शुरू कहाँ से किया गया था। तो शुरू कहाँ से हुई थी, अनंतपुर जिला। ठीक है, अनंतपुर जिला, ध्यान रखिएगा, अनंतपुर जिला। ठीक है, अनंतपुर ये जिला था कहाँ का, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी फैक्ट है मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा। नोट यदि आपने पहले पढ़ा है तो आप लोगों का रिवीजन इसमें हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आज के प्रश्न देखते हैं। ये पिछला प्रश्न था। देखो आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख कौन सा है। ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख कौन सा है, नासिक अभिलेख, या फिर ग्वालियर अभिलेख, या फिर ऐहोल अभिलेख, या फिर जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जो रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित है और ये संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में उत्कीर्ण है। ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख। इसके अलावा यदि चर्चा करें नासिक अभिलेख, तो किससे संबंधित है, गौतमी बलश्री से। ठीक है, गौतमी बलश्री, ठीक है, इससे संबंधित है
नासिक अभिलेख ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि देखो ग्वालियर अभिलेख की चर्चा करें, किससे संबंधित है, भोज, ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख की यदि चर्चा करें तो किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, ऐहोल अभिलेख। तो हर्ष के साथ जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज का प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। इससे संबंधित सारे फैक्ट, किससे संबंधित हैं ये सारे फैक्ट, भारत के ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उससे रिलेटेड हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, इसमें पहला ऑप्शन है देखो हेग, दूसरा ऑप्शन है देखो न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी और चौथा ऑप्शन है जेनेवा। तो ये आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, हेग, ठीक है। कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है हेग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछे देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1946, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1946 अप्रैल 1946, ठीक है, अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसमें देखो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यदि कुल न्यायाधीश चर्चा करें, ठीक है, कुल कितने न्यायाधीश हैं, 15, ठीक है, 15 न्यायाधीश इसमें रखे गए हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है न्यायाधीशों का, ठीक है, कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 15 न्यायाधीश हैं टोटल और कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष होता है, ठीक है। और एक समय में यानी कि एक बार में एक देश के 2 न्यायाधीश इसमें नहीं हो सकते, ठीक है, एक बार में एक देश का एक ही न्यायाधीश इसमें रह सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखो न्यायालय की जो सरकारी भाषाएं रखी गई हैं कौन कौन सी रखी गई हैं, इसमें देखो एक है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, और दूसरी कौन सी है, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी, 2 इसकी कार्य जो सरकारी भाषाएं न्यायालय की वो रखी गई हैं। और साथ ही यदि कोरम की चर्चा करें तो ठीक है, कोरम क्या होता है, कार्य संचालन के लिए न्यूनतम जो न्यायाधीशों की संख्या होगी, ठीक है, उसके बारे में यदि चर्चा करें तो कितनी है, टोटल 9 न्यायाधीश होने अनिवार्य हैं, ठीक है, कोरम की पूर्ति के लिए 9 न्यायाधीश होने अनिवार्य हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, हेग में स्थित है। हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में सारे फैक्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो आज का तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई, यानी कि किसकी चर्चा हो रही है, सार्क, ठीक है, सार्क की चर्चा हो रही है। पूछा गया कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, देखो सार्क की स्थापना इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है देखो 1946, ऑप्शन सी है 1985 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अब इसके बारे में देखो थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं यदि सार्क, ठीक है, इसको सार्क भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, देखो मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, काठमांडू, ठीक है, किसकी राजधानी है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय काठमांडू में, ठीक है। और पूरा नाम यदि सार्क की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाता है तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म और हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, सार्क। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, की गई थी। इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, ठीक है, कुल 8 सदस्य देश हैं जो कि दक्षिण एशिया के देश हैं, ठीक है, जिसमें देखो भारत है, पाकिस्तान है, यदि आप इसको समझें, ठीक है। देखो को हल्का अगर मैप से आप देखते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा, इधर देखो जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, इस तरह से पूरा यहाँ पर मैप बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप हल्का हल्का समझ लो, ठीक है, यहीं से समझ लो। देखो यहाँ बांग्लादेश आ गया, इस तरह से यहाँ म्यांमार आ जाएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पर भूटान इत्यादि, ऐसे यहाँ नेपाल, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप इसको हल्का समझ लो। तो इसमें कौन कौन से देश इसमें शामिल है, देखो एक तो भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ साथ देखो यहाँ ऊपर अफगानिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नेपाल आ गया, देखो भूटान आ गया, एक है देखो श्रीलंका, यहाँ पर आ जाएगा श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका आ गया, ठीक है, श्रीलंका यहाँ पर आ जाएगा, और एक आ जाएगा यहाँ पर मालदीव, ठीक है, यहाँ मालदीव आ जाएगा। तो कुल कितने देश इसमें शामिल हैं, देखो म्यांमार शामिल नहीं है, ठीक है, म्यांमार शामिल नहीं है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ठीक है, सातों यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका, कुल 8 देश इसमें शामिल हैं, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है।
स्थापना कब हुई है इसकी? स्थापना हुई 1985 में। कुल 8 देश इसमें शामिल हैं। और यदि एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखें तो सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। 1985 में पहला सम्मेलन हुआ था सार्क का, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और कहाँ पर हुआ था? ढाका में, ठीक है। देखो मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। लेकिन पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1985 में ढाका में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के इसमें से लगातार क्वेश्चन आते हैं। स्थापना कब हुई, कौन सदस्य देश नहीं है, और प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, फुल फॉर्म क्या, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखो आज का चौथा प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक संविधान की राज्य सूची का अंग नहीं है, ठीक है। संविधान की राज्य सूची, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में, ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें देखो एक है संघ सूची, फिर है राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाता है, ठीक है। राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। यदि किसी एक विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो तब संसद का कानून प्रभावी माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया, देखो कौन एक राज्य सूची का अंग नहीं है, यानी कि इसमें से किस विषय पर राज्य सूची कानून नहीं बना सकता है, ठीक है। स्थानीय शासन बिल्कुल राज्य सूची बनाएगा, ठीक है। पुलिस के बारे में, ठीक है, ये भी स्थानीय स्तर पर है, तो इसमें भी राज्य जरूर करेगा, ठीक है। लोक व्यवस्था, ये भी क्या है? राज्य से संबंधित। लेकिन रेलवे, ठीक है, रेलवे एक ऐसा मैटर है जहां पर राज्य सूची कानून नहीं बना सकता, ठीक है, यानी कि राज्य कानून नहीं बना सकता। तो रेलवे पर कौन बनाएगा? संसद कानून बना सकता है, ठीक है। यदि इसके बारे में देखो विस्तार पूर्वक जाने, कुछ महत्वपूर्ण हम विषयों की चर्चा करते हैं, ठीक है, जो लगातार पूछे जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करें। देखो यदि संघ सूची देखते हैं आप, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची यदि आप देखते हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखो भारत की रक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, भारत की रक्षा है। बैंकिंग इत्यादि, ठीक है, बैंकिंग है। पोस्ट ऑफिस है, रिजर्व बैंक, ठीक है। और यदि आप देखें रेल, ठीक है। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सारे, ठीक है। और युद्ध, शांति, ठीक है, ये सारे काम किसके हैं? विदेश कार्य, रक्षा, ये सब किस में आता है? संघ सूची में आता है, ठीक है। जो हालांकि और भी अन्य विषय, काफ़ी विषय हैं उसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बीमा है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। जो पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे जनगणना है, ठीक है, जनगणना भी संघ सूची का विषय है। निगम कर, ये भी संघ सूची का विषय है, ठीक है, निगम कर भी संघ सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। यदि आप देखते हैं, देखो राज्य सूची में देखो लोक व्यवस्था है, पुलिस है, स्थानीय शासन है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये पहले पूछा गया, ठीक है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये भी राज्य सूची का विषय है, पहले पूछा गया है। इसके अलावा देखो मादक पदार्थ इत्यादि जो भी हैं, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो मत्स्य पालन इत्यादि, स्थानीय उद्योग हैं, बाजार, मेले इत्यादि सब किस में आते हैं? राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि बात करें समवर्ती सूची की, ठीक है, यदि समवर्ती सूची में देखें तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो आता है समवर्ती सूची में वो है देखो वन, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण इत्यादि सब किस में आता है? दोनों में, ठीक है। दोनों का कर्तव्य है, राज्य का भी और संघ का भी, ठीक है। तो दोनों उसमें कानून बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे, ठीक है। निम्नांकित में कौन एक संविधान की राज्य सूची का अंग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? रेलवे, ठीक है। रेलवे किसका है? संघ सूची का है, बाकी सभी किसके हैं? राज्य सूची के, ठीक है, राज्य सूची के विषय हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो आज का लास्ट प्रश्न जो है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मेन बाउंड्री फॉल्ट निम्न में से किसे अलग करती है, ठीक है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, किसको अलग करती है, ठीक है। लघु हिमालय, ये हिमालय होना चाहिए, ठीक है, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय को, मध्य हिमालय से महान हिमालय को, फिर महान हिमालय से ट्रांस हिमालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करता है? ये करता है लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पिछले कई प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में आयोग द्वारा इसको पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो सबसे नीचे कौन सा आता है? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक के पश्चात कौन सा आ जाएगा? लघु या फिर मध्य, ठीक है। फिर आ जाएगा बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद या फिर उच्च, ठीक है, उच्च या फिर महान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो इनके मध्य में जो रेखाएं हैं, ठीक है, मुख्यतः आपने जो ध्यान रखनी है, सबसे पहला देखो एक तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय का, ठीक है, बृहद और लघु, ठीक है, इनको कौन सी अलग करती है? बृहद और लघु को मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल
सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट। देखो ये सेंटर में है, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय और इसके नीचे शिवालिक हिमालय, तो जो सेंटर में कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, ध्यान रखिएगा इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर दो हैं, दो हिमालय, इसके नीचे दो हिमालय हैं, ठीक है। दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, जो बीच में है वो सेंट्रल हो जाएगा, ठीक है, सेंटर में है। इसके अलावा देखो यदि नीचे की ओर आप बाउंड्री की ओर चर्चा करते हैं तो कौन सा होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, जो किस किसके मध्य, लघु और शिवालिक के मध्य, ठीक है। लघु और शिवालिक के मध्य कौन सा है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो बाउंड्री की ओर ये आ रहा है, देखो इसके ऊपर सेंटर था, ठीक है, ये बाउंड्री की ओर किनारे की ओर यदि आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो आज का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। तो आज का आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो आपके लिए होमवर्क है उसमें प्रश्न है, देखो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है आपको राज्य इसमें बताना है। और साथ ही देखो जो संस्थान है, ये सारे जो राज्य इसमें दिए गए, यहाँ पर जो संस्थान है अपने सारे संस्थान अपने क्लियर कर लें, ठीक है। इसलिए मेरे द्वारा आपको संस्थान का प्रश्न दिया गया है ताकि आपके सारे संस्थान इस वीडियो में कवर हो जाएं इस प्रश्न में। तो आप जब इसको सर्च करेंगे, ठीक है, हालांकि कईयों को पता होगा, यदि जिसको पता भी है वो भी किताब जरूर देखे, आपको जो पता नहीं है वो संस्थान आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपका वो रिवीजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न आपने ढूंढ के रखना है और बहुत अच्छे से ढूंढ के रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। और दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।